हमारे विद्यालय का उद्देश्य मात्र केवल गुणवत शिक्षा देना ही नहीं, वरन यहाँ पर संस्कार युक्त शिक्षा लोग ग्रहण कर पाएँ। छात्रों का सर्वांगीण विकास के लिए जब यहाँ के बच्चे 10th पास करने के बाद थोड़ा सा सोचते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, उसके लिए यहाँ पर +2 की व्यवस्था है। बरकट्ठा शुरू से शिक्षाविदों की धरती रही है। शिक्षा का आज भी बड़े बड़े शहरों में जो बड़े बड़े शिक्षाविद हैं कहीं ना कहीं बरकट्ठा क्षेत्र से ही जुड़े हैं। और इस सत्र में बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। उनका नामांकन शुल्क माफ़ किया गया है, उनका स्कूल फी माफ़ किया गया है। बच्चे को केवल परीक्षा शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क, बस सेवा का शुल्क उनको देना है, बाकी शुल्क उनका माफ़ किया गया है। डिवाइन्स जो है शुरू से मेहनत करती है बच्चों के प्रति, और यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी स्टाफ हैं, बच्चों के प्रति जो है बहुत ही ध्यान रखते हैं और इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर। किसी ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और इन बातों को चरितार्थ करते हुए बरकट्ठा क्षेत्र में शिक्षा की अलख को जलाए रखने वाले हमारे डिवाइन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर IP भारती सर ने एक ऐसा अलख जगाया है जिसको लेकर के पूरे क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। यहाँ के बच्चे पूरे भारतवर्ष में जो है अपनी मेहनत से अपने बलबूते जो है आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसमें इस स्कूल का बहुत बड़ा हाथ है। आज यहाँ पर जो एनुअल जो है एग्ज़ाम्स होते हैं, उस एग्ज़ाम्स का रिपोर्ट कार्ड बच्चों को दिया जा रहा है, और उसी क्रम में आज बहुत सारे बच्चे भी जुड़े हैं, गार्जियन जुड़े हैं। हमारे साथ यहाँ के मुरली सर जुड़े हैं जो बताएंगे कि क्या व्यवस्था जो है इन स्कूल के द्वारा बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है, और स्कूलों के मुकाबले डिवाइन्स क्या स्पेशल जो है पढ़ाई करवाती है, क्या क्या सुविधाएं देने जा रहे हैं, नए सेशन की क्या तैयारियां हैं। इन सभी बातों को लेकर के मुरली सर से जानेंगे। सर, आपको झारखंड खोज खबर चैनल में ढेरों सारा स्वागत है। धन्यवाद। सर, इस बार थोड़ा सामने आ जाएंगे कैमरा में। हाँ सर, इस बार जो नया सत्र की तैयारी है, और आज क्या क्या कार्यक्रम रखा गया था, हमारे दर्शकों को बताएं। बरकट्ठा के पावन धरती हमारे विद्यालय का उद्देश्य मात्र केवल गुणवत शिक्षा देना ही नहीं, वरन यहाँ पर संस्कार युक्त शिक्षा लोग ग्रहण कर पाएँ। पर डंकपाचो एक हृदय स्थली के रूप में है, और उसमें हमारा डिवाइन पब्लिक विद्यालय जहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही सुदूर क्षेत्र के होने के बावजूद भी CBSE एफिलेटेड विद्यालय के रूप में अपना एक अलग योग्यता, अलग पहचान रखते हुए शिक्षा का अलख जगा रही है। आज वार्षिक परीक्षा फल वितरण किया जा रहा है, जिसमें हमारे बच्चे को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनके अभिभावकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही साथ वर्तमान गला घोंट प्रतियोगिता के युग में हमारे बच्चे टिक सकें, हमारे बच्चे का अपना एक स्तंभ हो, हमारे बच्चे का एक अच्छा कैरियर निर्माण हो, हमारे बच्चे अच्छे जगह पर पहुंच सकें, हमारे बच्चे का अच्छा सोच हो, हमारे बच्चे इस प्रतिस्पर्धा के युग में सबसे ऊंचे स्थान पर हो, हमारे बच्चे का सोच हाई हो, हमारे बच्चे का लिविंग हाई हो, हमारे गार्जियंस का सोचने का, समझने का और उनका व्यक्तित्व विकास का यह एक ऐसा अवसर दिया जा रहा है ताकि एक अलग पहचान, एक अलग निखार हो बच्चे में। आज हमारे नर्सरी के बच्चों की अगर मैं बात करूं, बीते सत्र की मैं बात करूं, तो हमारे बच्चे A फॉर एप्पल नहीं कहकर A फॉर ऑस्ट्रेलिया, B फॉर ब्राज़ील सीखे। और इतना ही नहीं, हमारे बच्चे नर्सरी के बच्चे अभी तक रिवर्स के नाम जानते हैं, हमारे क्लास 1 के बच्चे केमिकल नेम्स जानते हैं, क्लास 2 के बच्चे एसिड नेम जानते हैं, उनके केमिकल फार्मूला जानते हैं। तो इस तरह के नदियों के नाम, विभिन्न तरह के उनके बच्चों के बीच में योग्यता विस्तार कैसे हो, ये हमारा विद्यालय में कूट कर प्रयास कर रहा है, बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहा है, सराहनीय प्रयास कर रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कि और विद्यालय का सोच समझ है कि हमारा विद्यालय, मान लिया कि मैं सुदूर क्षेत्र में हूँ, यहाँ पर जेवियर जैसी एक व्यवस्था हो, हमारा विद्यालय डॉन बॉस्को नहीं भेजने वाले बच्चे, जेवियर नहीं भेज पाने वाले बच्चे, कार्मेल स्कूल जैसे विद्यालयों में नहीं भेज पाने बच्चे, वे सारी सुविधाएं हमारे इस विद्यालय में हों, इस तरह की विद्यालय प्रयास कर रही है, और प्रयास ही नहीं सार्थक प्रयास कर रही है। सर, इस बार जो व्यवस्थाएं हैं, अगर कहा जाए, कोई अगर चाहे कि लॉज की व्यवस्था हो, हॉस्टल की व्यवस्था हो, तो ये आपके पास अवेलेबल है? बिल्कुल, हमारा विद्यालय केवल 8 आंसू नहीं बहाता, ये सार्थक प्रयास करता है। यहाँ बच्चों के लिए छात्रावास की व्यवस्था है, ताकि बच्चे, जिन बच्चों का जो सुदूर क्षेत्र के बच्चे हैं और गुणवत्ता शिक्षा प्रदान
करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उस तरह के बच्चों के लिए यहाँ पर छात्रावास की व्यवस्था है। छात्रावास में अच्छी व्यवस्था है, लोग बच्चे यहाँ पर रह करके अपना शिक्षा यापन कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, सर ने बताया कि आज के आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कार युक्त शिक्षा दी जा रही है और कहीं ना कहीं बच्चों को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि आने वाले समय में वो किसी भी राज्य स्तर पे जाकर या फिर देश के बड़े बड़े संस्थानों में जाकर के अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सके। और ये कहीं ना कहीं चरितार्थ करके डिवाइन ने बताया है। शारीरिक खेलकूद की बात करें या फिर अन्य अन्य प्रकार के जितने भी प्रतियोगिता होते हैं और जितने भी मतलब खेल वगैरह होते हैं, उन सबों में इनका इस विद्यालय का कोई ना कोई बच्चा जरूर आगे बढ़ता है। और अखबार के पन्नों के माध्यम से भी आप देखते होंगे कि डिवाइन जो है आज के समय में इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हो चुका है। सर, ये जो खेल वगैरह जो होते हैं नेशनल स्तर पे या फिर स्टेट स्तर पे, तो ये सब के लिए भी आपके पास टीचर्स हैं। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ क्या क्या विद्यालय परिवार करवाती है? हमारे विद्यालय इस क्षेत्र में बहुत ही आगे है। जी जी। अगर बात करूं, हमारे विद्यालय में ताइक्वांडो, एनसीसी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, इसके अलावे आपका स्पोर्ट्स से जितने भी हैं कार्यक्रम जो होते हैं, ये सारे कार्यक्रम आपको यहाँ पर देखा जा सकेगा। और साथ ही साथ अगर एनसीसी के क्षेत्र में हमारे बच्चे तो ताइक्वांडो के क्षेत्र में हमारे बच्चे तो महारत हासिल किए हैं। जी जी। अगर बात किया जाए तो राज्य स्तर ही नहीं, जिला स्तर ही नहीं, जिला स्तर और राज्य स्तर की बात छोड़ दीजिए, ये हमारे विद्यालय राष्ट्र स्तर पर अपनी प्रतिभा को जगा चुके हैं। एनसीसी के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा जगाए हैं, वहाँ से पारितोषिक ग्रहण किए हैं। जी जी। और अगर खेल के क्षेत्र की इस तरह की स्थिति है। इतना ही नहीं, अगर हमारे बच्चे अगर प्रतिस्पर्धा के युग में अगर आपकी बात करें तो फिलहाल आज से 1 महीना पहले जो JEE की रिजल्ट हुआ, उसमें हमारे बच्चे रोशन कुमार 98.9% के आसपास मार्क्स ला करके, इसी तरह से पवन कुमार हैं, पृथ्वी हैं, इस तरह से बच्चे काफ़ी अच्छा प्रयास किए और सराहनीय उनका सफलता रहा। यहाँ के बच्चे भी बहुत सारे जॉब में भी हैं, बहुत सारे ऐसा सुनने में आता है कि अच्छे अच्छे देश के बड़े बड़े सेवाओं से भी जुड़े हुए हैं। नहीं हैं, जी, बहुत अच्छे बच्चे हैं। और बच्चे यहाँ से हम लोग बच्चे को एक तरह से निखारते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं और स्पर्धा के युग में खड़ा होने के लिए प्रयास कराते हैं। और बच्चे केवल प्रयास ही नहीं करते, अपना सार्थक प्रयास करते हैं और सफलता हासिल किए हैं। हमारे विद्यालय के बच्चे साइंटिस्ट के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी आगे निकल चुके हैं और विभिन्न सेवाओं में हैं, है ना। तो सर, जो बच्चे अभी भी मतलब जो गार्जियंस चाह रहे हैं कि विद्यालय में एडमिशन्स लें, एडमिशन्स का क्या रूल है, कैसे बच्चों को यहाँ पर लोग दाखिला करवा सकते हैं और फ़ी वगैरह का क्या ये है, मतलब और विद्यालयों से आपका फ़ी ज़्यादा है, कम है या फिर ग्रामीण क्षेत्र होने के साथ साथ जो है सार्थक है, तो ये सभी बातें गार्जियंस को बताने का प्रयास करें। ये विद्यालय अगर सही मायने में कहा जाए जी, तो शुल्क के मामले में बहुत ही न्यूनतम शुल्क रखा गया है जी, ताकि देहात के क्षेत्र के बच्चे यहाँ पर आकर के शिक्षा ग्रहण कर सकें। और ये सामान्य तौर पर प्रवेश के लिए सर क्या क्या रूल्स वगैरह हैं? प्रवेश के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग सरस्वती पूजा के दिन, जी जी, उस दिन हम लोग का विशेष एक तरह का ऑफर दिया जाता है। जी, गार्जियन के लिए विशेष छूट दी जाती है। 3 दिन तक, 2 दिन तक हमारे बच्चे के लिए निःशुल्क नामांकन शुल्क निःशुल्क किया जाता है। बच्चे अपना नामांकन ले सकते हैं, उसका नामांकन शुल्क है उनका माफ़ किया जाता है। और ख़ास करके यह भी बात है कि हमारे यहाँ के बच्चे अगर BPL के अंतर्गत हैं तो उनके अंदर भी बच्चों का यहाँ पर एडमिशन लिया जाता है। सरकारी मान्यता के अनुसार मतलब आपका कुछ सीट रिजर्व है जो मेधावी और गरीब बच्चों के लिए है। हाँ, जो BPL के अंतर्गत बच्चे आते हैं और प्रतिभावान बच्चे हैं और जो हमारे यहाँ क्वालिफाई कर पाते हैं, उनके बच्चों का सारे बच्चों का नामांकन होता है। गार्जियन को क्या संदेश देना चाहेंगे सर, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं? मैं गार्जियन से, अभिभावकों से, बच्चों के माता पिता से, समाज के लोगों से ये एक लेसन देना चाहता हूँ, सीख देना चाहता हूँ कि हमारा एक देहात के क्षेत्र में जिस तरह से विद्यालय पनप रहा है, फूल फल रहा है और हमारे कोरी कल्पना से ऊपर है। मैं सोच वहाँ के हमारे बच्चे, हमारे के अभिभावक हजारीबाग नहीं भेज सकते हैं बच्चों को, रांची नहीं भेज सकते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं। तो इस दृष्टिकोण से हमारा विद्यालय बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन प्रयास कर रहा है ताकि उनके सपना, जो उनका स्वप्न है, उनका जो हाई थिंकिंग है, या हमारा क्षेत्र, या हमारा ग्रामीण क्षेत्र बहुत ही अच्छा प्रयास करने का डिवाइन विद्यालय जो है, हमारा डिवाइन पब्लिक स्कूल जो है और यहाँ का जो मैनेजमेंट है
और हम लोग सभी शिक्षकगण हैं। यहाँ के शिक्षक बहुत ही मेहनती हैं। सबसे पहली बात मैं शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ के शिक्षक बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही परिश्रमी हैं। और इनमें शिक्षकों के अंतर्गत तो क्वालिटी अगर देखा जाए तो उनमें तो कूट कूट कर भरा हुआ है, और बार बार इनका उन्मुखीकरण भी किया जाता है। जो टीचर्स का प्रॉब्लम आता है, अगर उनकी पास जो समस्या आती है, उनके सीखने सिखाने में जो समस्या आती है, उन्हें पर बार बार उनका एक तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे बच्चों का प्रयास रहता है हर एक बच्चे के लिए कि हमारा मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग जो है हमारे हर एक बच्चे तक पहुंच पा सके। देखिए, बहुत बड़ी बात है, बरकट्ठा शुरू से शिक्षाविदों की धरती रही है। शिक्षा का आज भी बड़े बड़े शहरों में जो बड़े बड़े शिक्षाविद हैं कहीं ना कहीं बरकट्ठा क्षेत्र से ही जुड़े हैं, और सबों ने शिक्षा का अलग जगाया है। और इसी क्रम में डिवाइन के जो निर्देशक हैं उन्होंने भी बहुत सालों तक जिला स्तर पर अपना शिक्षा देने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र में इस विद्यालय की स्थापना की है। विगत कई वर्षों से बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ संस्कार युक्त आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। आप भी देर ना करें, अपने बच्चों को सही हाथों में दे करके सही मतलब मार्गदर्शन के साथ बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए डिवाइन में जुड़ें, डिवाइन परिवार से जुड़ें। आप डिवाइन के जो स्क्रीन पर दिए गए नंबर है इनसे भी जानकारी ले सकते हैं, और यहाँ ऑफिस जो है ऑफिस में भी आकर के आप जानकारी ले सकते हैं। देखिए, इसी क्रम में और बातें करते हैं। देखिए, इसी विद्यालय के बहुत सारे बच्चे हैं जो नवोदय और केंद्रीय विद्यालयों में भी जाते हैं, और यहाँ पे उसकी तैयारियाँ करवाई जाती है। हमारे साथ एक बच्चा जुड़ा है जिसने नवोदय की परीक्षा पास की है, उसके गार्जियन भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जानेंगे कि क्या तैयारियाँ हुई हैं और विद्यालय परिवार जो है कितना मदद इन लोगों को करते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। आशीष कुमार, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 5 में। नवोदय की परीक्षा कब दी थी आपने? 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर को। तो आप उसमें क्वालिफाई हो गए हैं? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो यहाँ के बाद आप नवोदय विद्यालय में पढ़ने जाएंगे? हाँ। और इनके गार्जियन भी जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार मंडल है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गंगपाचो का। गंगपाचो के। तो ये जो नवोदय विद्यालय में अब यहाँ से अब जा रहे हैं, तो उसमें विद्यालय परिवार का क्या भूमिका रहा, कितना सहयोग रहा है? बहुत अच्छा रहा है। विद्यालय की तरफ से मदद किया गया? हाँ, बहुत। क्या कहना चाहेंगे सभी दर्शकों को? बहुत धन्यवाद, हमारे बच्चे की तरफ से भी धन्यवाद है ना, डिवाइन परिवार को। डिवाइन परिवार को। तो देखिए, डिवाइन जो है शुरू से मेहनत करती है बच्चों के प्रति, और यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी स्टाफ हैं, बच्चों के प्रति जो है बहुत ही ध्यान रखते हैं, और इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर, मैं बाबा पीयूष पांडे।